हेलो दोस्तों, वेलकम टू केजी केमिस्ट्री स्टडी एंड कैरियर। मैं हूँ कन्हैया गुप्ता, आपका दोस्त। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 11th का हाइड्रोजन चैप्टर का, हाइड्राइड्स एंड देयर टाइप्स। ठीक है, हाइड्राइड्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, यूजुअली देखो हाइड्राइड्स जो है वो आपका एच माइनस होता है। ठीक है, एच माइनस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका हाइड्राइड्स बोलते हैं। ठीक है, कोई भी मेटल होता है तो मेटल के साथ एच माइनस कंबाइंड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राइड्स बोलते हैं। ठीक है, बट इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, और भी बहुत सी कंडीशंस हैं जिसमें हाइड्राइड्स का फॉर्मेशंस होता है। वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से हाइड्राइड्स क्या होते हैं, अलग अलग शेप साइज एंड स्ट्रक्चर्स में आपके प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कौन वो क्या क्या कंडीशंस होते हैं यहाँ पे मैं सब कुछ बहुत डीपली तो मैं नहीं जाऊँगा, कुछ ही चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। और अगर आपकी डिमांड होगी तो आप कमेंट कीजिएगा तो मैं इसको डीप में भी बता दूंगा। ठीक है, ओके। तो अभी अगर बाय डेफिनेशन की बात की तो डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो डाई हाइड्रोजन के बारे में काफ़ी बात हो चुका है। सभी लोग जानते हैं कि ये अगर हाइड्रोजन आपका H2 के फॉर्म में है तो वो क्या है, आपका डाई हाइड्रोजन है। तो डाइहाइड्रोजन combined with a number of element to form binary compound called हाइड्राइड्स। ठीक है, तो डाइहाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, कंबाइन होता है। डाइहाइड्रोजन आपका कंबाइन होता है, किसके साथ कंबाइन होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है। आप कोई भी एलिमेंट्स होते हो सकता है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स तो आप जानते हो मेटल्स ही है। ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स कैसे, मेटल्स ही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स जो आपके मेटल्स है तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स के मेटल का होने का मतलब ये हो जाता है कि आपके हाइड्राइड बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, हाइड्राइड बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके, तो ओके, तो जो आपका हाइड्राइड्स होता है वो क्या होता है, MHX है। एम मतलब क्या है, एम मतलब एलिमेंट्स है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एम आपका क्या होता है, मेटल्स होता है। और ये आपका एच है, एच के साथ क्या होता है, एक्स होता है। अब ये डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये डिपेंड करता है कि एम की वैल्यू कितनी है, मतलब एम पे पॉजिटिव कितना है। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव होता है उसके अकॉर्डिंग एम की वैल्यू होती है। एज यू नो दैट, जैसा आपकी आप लोग जानते हो ना कि एच जो है वो मोनोवैलेंट होता है, यानी कि एक संयोजी होता है। ठीक है, हाइड्राइड हिंदी में भी हाइड्राइड ही कहते हैं। और उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। डाई हाइड्रोजन क्या होता है, कंबाइन होता है, जुड़ता है किसके बाद साथ, एक एलिमेंट के साथ जुड़ता है, सॉरी। तो क्या करता है, एक बाइनरी कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राइड्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं डेफिनेशन से आगे। तो नोबेल गैसेस नॉट फॉर्म नोबेल हाइड्राइड्स। ठीक है, जितने भी आपके नोबेल गैसेस होते हैं वो कभी भी आपके क्या करते हैं, हाइड्राइड्स का फॉर्मेशंस नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एक्सेप्शंस है। ठीक है, देखो पढ़ते समय क्या करना है कि इनऑर्गेनिक्स में आपको जब पढ़ो तो एक्सेप्शंस आपको पता होने चाहिए, व्हाट इज़ द एक्सेप्शंस। ठीक है, मैं एक्सेप्शंस का अलग वीडियो बना दूंगा कि व्हाट इज़ द एक्सेप्शंस ऑफ द हाइड्रोजन्स। ठीक है, एंड देयर कंपाउंड्स, क्या एक्सेप्शंस है हाइड्रोजन्स के और उनके कंपाउंड्स के, कौन बनाता है कौन नहीं बनाता, उसका मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा ताकि वो आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, ओके। तो नोबेल गैसेस आपके हाइड्राइड्स यहाँ पे नहीं बनाते हैं। ठीक है, नोबेल गैसेस नॉट फॉर्म नोबेल हाइड्राइड्स। ओके, लेसर एक्सटेंट फॉर्मेशन वेनेडियम, नियोबियम, टेंटुरियम, क्रोमियम, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं बनाते, थोड़ा बहुत बना लेते हैं। ये आपके ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एक्सटेंट क्या होता है, बहुत कम होता है। हाइड्राइड्स बनाते हैं बट इतना ईजिली नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इनके अलावा हम देखते हैं हम लोग कि हाइड्राइड्स एक्चुअली होते क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो यूजुअली हाइड्राइड्स आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है कि ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ऑयलिक हाइड्राइड, ठीक है, मेटेलिक हाइड्राइड और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहते हैं। और ये क्या है आपका, मॉलिक्यूलर और कोवैलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर और कोवैलेंट हाइड्राइड्स। तो 3 टाइप के हाइड्राइड्स हो गए, कौन कौन से, आयनिक हो गए हाइड्राइड्स, और मेटेलिक हाइड्राइड्स जिसको आप इंटरस्टिशियल कहते हो, या फिर आपका मॉलिक्यूलर या कोवैलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है, सॉलिड स्टेट अभी आपने उन लोगों ने पढ़ा नहीं होगा क्योंकि सॉलिड स्टेट तो क्लास 12th में है।
सॉरी, सॉलिड स्टेट क्लास 12th में, तो वहाँ पे आपका जो सॉलिड होता है उसके बेस भी ऐसे होते हैं, वो 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 5 टाइप के उसके होते हैं। तो वो आपके वहाँ पे पढ़ा होता है, ये काफ़ी आसान हो जाता है। फिलहाल देखते हैं क्या है। तो आयनिक हाइड्राइड, आयनिक नेम से क्लियर है कि ये क्या होगा, इनमें आयंस का फॉर्मेशन होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता होगा, है ना। आइए देखते हैं, मैंने एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, निगेटिविटी इज शोइंग मेटल्स फॉर्म हाइड्राइड्स, ठीक है। ऐसे आपके मेटल जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उनकी लो होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होने का मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव बहुत हाई होगी, ठीक है। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ये सब क्या है भाई, ये सब ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बहुत हाई है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत लो है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब लो होती है तो ये आसानी से क्या करते हैं, आसानी से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन्स को दे देते हैं, ठीक है। आसानी से हाइड्रोजन को दे देंगे तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और जब ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया तो आसानी से क्या हो जाता है, ये कंबाइंड हो जाता है और ये आपके सोडियम आयोडाइड हो जाते हैं, सॉरी सोडियम हाइड्राइड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम आपका मोनो पॉजिटिव है, मतलब एक पॉजिटिव है उसके पास, तो एक पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, वो एक ही हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है, NaH बनाएगा। अब कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम कैसा होता है, कैल्शियम आपको जानते हैं आप, कैल्शियम आपका डाई पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव होता है उसमें। तो 2 पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, ये 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होगा और क्या बनाएगा, CaH2 बनाएगा, ठीक है ना। ये CaH2 बनाएगा, ये 2 हाइड्रोजन के साथ में कनेक्ट होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं किधर, मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड पे, ठीक है। मेटेलिक, जितने भी देखो मेटल होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं आपकी मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। आप मेटल की बॉन्डिंग जानते हैं, ये M+ होता है, फिर इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, फिर M+ होता है, फिर इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक शी बनाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। और आप जानते हैं कि मेटल के क्रिस्टल होते हैं, लैटिस होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये इस तरीके से लैटिस बनाता है, 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, इस तरीके से क्या करता है, ये आपका लैटिस बनाएगा, ठीक है। ये जब इस तरीके से आपका लैटिस बनाएगा तो उस समय क्या होता है, ये, ठीक है, ये लैटिस बनाता है। लैटिस बनाने के साथ साथ क्या होता है, इसमें वाइट बाकी रह जाते हैं। अब वाइट क्या होता है, देखो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे ये पार्टिकल रखा, ठीक है, 3 पार्टिकल रखा, तो ये तीनों पार्टिकल आपस में जब आप कनेक्टेड होंगे तो बीच में क्या होगा, खाली स्थान होगा, है ना, खालिस्तान होगा। तो जो खालिस्तान है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन क्योंकि कैसा होता है, हाइड्रोजन बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, बहुत छोटा सा होता है, तो वो जाके क्या होता है, उसी खालिस्तान में जाके फिट हो जाता है, ठीक है। जब उसी खालिस्तान में जाके फिट हो जाता है तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल बोलते हैं। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या हो गया कि आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, इंटरस्टिशियल, स्टिशियल, स्टिशियल मतलब आपके पार्टिकल और इंटर इनके बीच में, ठीक है। तो इनके बीच में जो आपका खालिस्तान है वहाँ पे जाके कौन बैठ जाता है, वहाँ पे जाके हाइड्रोजन बैठ जाता है। तो वो क्या होता है, कंबाइंड हो जाता है। तो इसको हम लोग कौन सा हाइड्राइड कहते हैं, क्योंकि वो मेटल है भाई, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन उसका दिखाएगा। इलेक्ट्रॉन अभी अभी मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन सी मॉडल रहता है, तो इलेक्ट्रॉन जब दिखाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब दिखाएगा तो वो आपका हो जाएगा ऐसा, निगेटिव बना लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपका निकला, हाइड्रोजन ने ले लिया तो हाइड्रोजन कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, मेटल ऑटोमेटिक पॉजिटिव था, तो ये क्या हो गया, ये ऑटोमेटिक आपका क्या बन गया, यहाँ पे ये इसका इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बन गया। ओके, नो, फिर हम लोग अब मूव करते हैं मॉलिक्यूलर और कोवैलेंट हाइड्राइड पे, ठीक है। मॉलिक्यूलर कोवैलेंट हाइड्राइड सॉरी, मॉलिक्यूलर कोवैलेंट हाइड्राइड की बात की जाए तो ये वैसे ही होता है जैसे आपका मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक आपका फोर्स होता है जिसको आप लोग जानते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइक होते हैं या फिर इस टाइप के जितने फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, आइए देखते हैं। हम्म, हम्म, चलो ऊपर चला गया, आ जाओ नीचे भाई। अब सही है। ओके, having discrete covalent molecule which are hold together by weak van der Waals force, ठीक है। तो आपके जो आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो आपके कंबाइंड होते हैं, उनके बीच में छोटे छोटे स्पेस होते हैं,
ठीक है, उनके बीच में छोटे छोटे जो स्पेस होता है ना, उसी स्पेस पे जाके वो क्या होते हैं, इंटरेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, वंडरवॉल फोर्स बहुत स्ट्रांग फोर्स नहीं होता, मतलब बॉन्डिंग ही होती है, वंडरवॉल बॉन्डिंग होती है, और स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं होती है, एक वीक बॉन्डिंग होती है। तो मान लो कि ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपका स्पेस होगा, यहाँ पे जाके कौन बैठ जाएगा, हाइड्रोजन। अब इनके इनके साथ क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो ये आपका जो इंटरेक्शन हो जाएगा वो क्या होगा, पार्शियल इंटरेक्शन हो जाएगा। तो पार्शियल इंटरेक्शन जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वंडरवॉल्स बोलेंगे। ठीक है, वो क्या होगा, आपका वंडरवॉल्स होगा। जैसे आप मान लो कि ये वाटर के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो क्या है, वंडरवॉल इंटरेक्शंस है। ठीक है, वो आपका वंडरवॉल इंटरेक्शंस है। तो जब यही इंटरेक्शंस आपके हाइड्रोजन हाइड्राइड नेगेटिव के बीच में होगी, पॉजिटिव के बीच में होगी, या मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, तो वो क्या होगा, वो आपका सिंपली वंडरवॉल्स होगा। ठीक है, अब देखो वंडरवॉल्स की यदि बात हुई ही है तो जान लो कि क्या है वंडरवॉल्स। जैसे मान लो एक आपका होता है डाइपोल। ठीक है, ये आपका होता है डाइपोल। तो डाइपोल का डाइपोल के साथ या आयन के साथ आपका इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा एक आपके डाइपोल होते हैं, फिर इंड्यूस डाइपोल होते हैं, सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुनेंगे आगे। इंड्यूस डाइपोल होते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल होते हैं। तो इनके बीच के जो अट्रैक्शंस, अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, वो सभी के सभी कंबाइंड फॉर्म में कहाँ आते हैं, सभी के सभी कंबाइंड फॉर्म में आपके आते हैं, किसमें, वंडरवॉल फोर्सेस में आते हैं। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि आगे क्या एक्सेप्शंस है। मैंने कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे लिखे हुए, और उन्हीं एक्सेप्शंस की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे बहुत लंबा मैंने किया नहीं है आज, जो आप लोग बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर काम होगा आगे। तो ionic hydride densitize then the metal from which they are formed। ठीक है, तो आयनिक हाइड्राइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा डेंसिटाइज होते हैं, किसके कंपैरिजन में, मेटेलिक के फॉर्म के कंपैरिजन में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आयनिक जब होंगे तो आप लोग जानते हो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और जब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो पास पास होगा, कंपैक्ट होगा, बिल्कुल कंपैक्ट होगा, ये होगा बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल कंपैक्ट होगा। जब बिल्कुल कंपैक्ट होगा, एकदम पास पास होगा, तो उस समय क्या होगा, उस समय वो आपकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और इसमें हमने क्या बोला, इसमें हमने बोला कि इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में हाइड्रोजन जाके बैठ जाता है। तो कितना भी जाके बैठेगा, कुछ ना कुछ तो स्पेस बाकी रह जाएगा, उतनी डेंसिटी ये फाइनल नहीं हो पाएगी, मतलब बॉन्डिंग तो बनेगी नहीं। ठीक है, ओके, सेकेंड बात करते हैं क्या है, इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम ग्रुप 7 to 9 नॉट फॉर्म देयर हाइड्रेट्स। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 7 to 9 जो है, ठीक है, ग्रुप नंबर 7 to 9 जो है वो आपका ग्रुप का फॉर्मेशन, हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते। अब क्यों नहीं करते हैं, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, जब आप लोग बोलेंगे बताने के लिए तब मैं बताऊँगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो 7 से 9 ग्रुप जो है वो आपके हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ हाइड्राइड्स हैं जिनको, जैसे आपका थर्ड वाले हाइड्राइड्स है। ठीक है, ये आपका थर्ड वाला जो मॉलिक्यूलर कोवेलेंट हाइड्राइड्स है, उसको, उसकी भी लेबलिंग होती है, स्पेशल लेबलिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो फॉस्फेन है, फॉस्फेन, ऑक्सीडेन एंड एजेन। ठीक है, एजेन, एजेन, एजो, जो एजो है ना, ये एजो जो वर्ड आया है अमोनिया का या फिर नाइट्रोजन का, जो एजो वर्ड आया है उसी से एजेन बना हुआ है। एन देखो लास्ट में लगा हुआ है, सभी के लास्ट में क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ है। तो ये आपका अपना रूल्स है नॉमेनक्लेचर का। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर का रूल्स क्या है इसका, ठीक है, कल पढ़ेंगे, देखते हैं नॉमेनक्लेचर का रूल्स क्या है। फिलहाल अभी जानते हैं कि पीएसटी को हम लोग फास्फीन के अलावा फास्फेन भी कहते हैं, और वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एजेन बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी तक का वीडियो समझ में आया होगा। तो या कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप लोग बताइएगा, भेजिएगा, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।